तो आगे जो आ रहे हैं इसके बाद में पितृ विसर्जन अमावस्या के नेक्स्ट डे से ही, यानी 22 सितंबर से शायद स्टार्ट है पहला नवरात्र जो है। तो नवरात्र में देवी आ जाएंगी, देवी दुर्गा आ जाएंगी, शक्ति का अवतार आ जाएंगी। और सच मानिए तो वाकई में ही शक्ति का अवतार देवी दुर्गा हैं। और जगह जगह तैयारियां चल रही हैं देवी की। जिस तरह से गणेश जी आए और चले 10 दिन बाद गए, तो उसी तरह से बंगाल में तो देखिए, पहले ये ज़्यादातर क्या होता था, बंगाल में ही होता था कि देवी लगाई जाती हैं और जो फिर उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। हमारे घरों में भी क्या होता था कि छोटी सी एक देवी मिट्टी की अपने हाथों से बनाई गई होती थी, कच्ची मिट्टी की बनाते थे और उसको लगाते थे। 9 दिन तक पूजा करने के बाद में उनको भी हम विसर्जन कर देते थे। लेकिन अब क्या होता है कि फिर से वही होता है कि मैं भी बताती हूँ। लेकिन जिस तरीके से गणेश जी को विसर्जन करते हुए ना बहुत ही दुख भी होता है। तो और फिर मैं क्या करती हूँ कि देवी की एक तस्वीर ली हुई है, वो 9 दिन तक के लिए मैं निकाल लेती हूँ। उनकी विशेष पूजा अर्चना होती है और उसके बाद में फिर उस तस्वीर को मैं फिर से अंदर मंदिर में उठा करके रख देती हूँ। और बाकी तो नॉर्मली मंदिर में देवी रहती हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये गणेश जी की पूजा हुई, अब देवी माता आ रही हैं और उसके बाद में पूजा की बहुत सारी सामग्री हमारी ऐसी होती है। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि सभी लोग पूजा की इस टाइप की सामग्री को इस्तेमाल करें, जिसको जैसे फूल वगैरह नेचुरल है, उनको विसर्जन भी अगर हम करते हैं तो उनसे कोई भी पॉल्यूशन पे फर्क ना आए। कोई इस टाइप की माता रानी की जब हम देखते हैं कि नदी में या कई जगह जगह पेड़ों के नीचे चुनरियां हैं या कुछ ऐसा सजावट का सामान है जो बाद में गलता नहीं है, या वो मतलब उसको कुछ नहीं कर सकते, वो इस तरह से पैरों में आ रहा है, हवा में उड़कर आ रहा है, वो इस तरीके की सामग्री मार्केट से ज़्यादा ना खरीदें तो अच्छा है। और आजकल तो बताऊं कि हमारे यहाँ लेडीज़ ग्रुप में भी जब हम डेकोरेशन करते हैं ना, तो मोस्टली बलून बहुत कम यूज़ होते हैं। बलून यूज़ नहीं करते। ये बच्चों की डेकोरेशन में, बर्थडे में मजबूरी हो जाती है थोड़ा बहुत बलून का यूज़ करना, वरना नहीं करना चाहिए। ये बलून का जो ऑप्शन है ना, ये कुछ और भी आना चाहिए कि बलून ना, क्योंकि ये भी पॉल्यूटेड मामला करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। ये रबड़ होते हैं, ये गलते नहीं हैं, मिट्टी में इधर उधर होते हैं, बच्चों के लिए खतरनाक है। तो बलून जैसी सजावट भी ज़्यादातर अवॉइड ही करें, बलून ना सजाएं कहीं भी। देवी के उसमें तो बलून का नहीं काम होता, नहीं सजाई जाती। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी जो चुनरी वगैरह जो आइटम है वो उतना ही आप यूज़ करें। और नेचुरल फूलों से संबंधित, पत्तियों से संबंधित, अगर आपको कन्याओं को भी कुछ देना है, पहनाना है, तो छोटा छोटा फूलों का हार, बहुत सुंदर सुंदर से फूलों के हार बनवा लें वो। और उनके चाहे सिर में पहनाना हो लाल लाल बनवा लें, और चाहे गले में पहनाना हो तो लाल लाल उनके प्यारे प्यारे से उनके हार बनवा लें। या उनके हाथों में पहनाने के लिए गजरे कुछ भी अगर आपको देना है सुगंधित, तो वो कन्याओं को दें। और कन्याओं को हेल्दी खिलाएं। जो भी 9 दिन तक जो कन्याएं खाना खाएंगी, और अष्टमी और नवमी को तो विशेष करके होगा, तो वो बहुत अच्छे दिन लगते हैं। और अगर देवी रखनी है तो कच्ची मिट्टी की वही उसी तरह से बनाएं और उसी तरह से घर के अंदर अपना विसर्जन हो जाए। और उनको जो वस्त्राभूषण है वो नेचुरल ही डेली पहनाएं, फूलों से बनाकर ये पहनाएं, ताकि उनको भी विसर्जित किया जा सके आराम से। और कोई भी ऐसे पैरों में आने वाली चीज़ या ना गलने वाली चीज़ इस टाइप से ना हो उसमें। तो ये देवी माँ के बारे में जो जिनकी तैयारी चल रही है। और इन दिनों में वैसे नई शॉपिंग तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन देवी माँ के लिए कुछ भी तैयारी करनी होगी तो वो हम करते हैं। और शाम तकरीबन 5 बजे का टाइम था और हम लोग निकल गए। जाना तो था मार्केट, लेकिन हम रास्ते को निकल गए जनेश्वर मिश्र पार्क पे। आखिरकार प्रकृति का सानिध्य जो है ना अपनी तरफ खींच कर ले ही जाता है। और हम देखिए जा रहे थे रास्ते से,
और बीच में ही ना बहुत सारी मल्टी स्टोरी जो सतलज और कावेरी वगैरह सारे ये जो बिल्डिंग्स हैं ये बीच में पड़ रही थी, मैं देख रही थी। और ये सेक्टर 1 में जो बना हुआ है ना, पीछे के जो गेट से हमें पास पड़ता है गेट नंबर 7 जनेश्वर मिश्र पार्क का, वो बहुत ही घर के करीब में ही पड़ता है। वैसे तो उसके गेट मेन जो सब गेट्स बने हुए हैं ना वो उस दूसरी तरफ बने हुए हैं। और पहुंच गए हम जनेश्वर मिश्र पार्क में। ये देखिए गेट नंबर इसका 7 जो है ना, बैक से आराम से इससे हम चले जाते हैं और पहुंच गए हम पार्क में। और पार्क की जो स्थिति है ना इस समय बारिशों के बाद में जब, और ये जो रेड कारपेट आप देख रहे हैं घूमने के लिए, ये तो नया बनाया हुआ है, इस अब की बार नया इसको बनाया गया है, इतना खूबसूरत। और इस तरफ देखिए ये ना बांसों का झुरमुट, ये जगह जगह जो बांसों के पेड़ लगाए गए थे हर साल अपने आप से बढ़ जाते हैं। और एयर प्योरीफायर, प्योर ऑक्सीजनल प्लांट्स यहाँ पर सब लगाए गए हैं। इतना ज़्यादा ये एयर प्योरीफायर है ना, देखिए हमारे यहाँ बैम्बू प्लांट इसको वैसे बोलते हैं, और यहाँ कितने बड़े बड़े विशाल का ये हो गए। देख रहे हैं क्या हरियाली है। जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ का नंबर 1 पार्क, और इसके बारे में ना मैं विस्तार से पूरा आपको बताऊंगी। और क्या ठंडक मिल रही है सितंबर में आके, और कितना मज़ा आ रहा है ना यहाँ आके टहलने में, जो सुबह शाम मज़ा आता है वो मैं आपको सब बताऊंगी। और चक्कर काटते काटते घड़ी 2 घड़ी थोड़ा सा चलकर आराम करने के मूड में हम लोग बीच में बेंचेस फैला हुआ है बनी हुई हैं, अब आगे रेस्ट करके और चल दिए हम आगे। यहाँ ना हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में ऑक्सीजनल प्लांट्स लगाए गए हैं। और देखिए हम तो सिर्फ टहलने वाले की इलाके की तरफ ही टहलते रहते हैं, जाते हैं जब भी। दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें इसमें बन गई हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिधर बहुत रश रहता है, बच्चों का पार्क है या फिर एक्सरसाइज है। लेकिन इधर जो शांत जो टहलने वाला एक माहौल रहता है ना, और छोटा छोटा सा जो एक म्यूज़िक जो बीच बीच में बजते रहते हैं, साउंड धीरे धीरे साउंड जो आती रहती है, उसमें टहलने में जो मज़ा है ना वो ये देखिए, ये म्यूज़िकल ये लगाए गए हैं बीच बीच से, इनसे साउंड आती रहती है, धीमे धीमे म्यूज़िक इनसे चलता रहता है, कोई ना कोई म्यूज़िक। और इस शांत वातावरण में इतने बच्चे भी, ये देखिए यहाँ अपना ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ लेकर बैठे हुए थे और वो बिल्कुल शांत वातावरण में गा रहे थे। हमने उनका सुनना शुरू कर दिया। ये देखिए धीरे धीरे, और भाव भी भोर कर दिया उनके म्यूजिक ने। धीरे धीरे मैं वहीं बैठ गई और कुछ टाइम तक उनके इस गाने का हम एंजॉय करते रहे, एक और शांत वातावरण में वो अपना अभ्यास करते हुए। और इस बच्चे का नाम वेदांत है, जहाँ जो शहर के कोलाहल से दूर, देखिए कितना आनंदित होते हैं बच्चे भी, अपना अपना शौक। ऐसा लग रहा था वो किसी राग के ऊपर आधारित कुछ गाना गा रहे थे। देखिए सुनते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा था सुनना।
म्यूजिक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मैजिक है, सचमुच भाव विभोर ही कर देता है। प्रकृति की हर चीज से म्यूजिक निकलता रहता है, पेड़ पौधों के बीच से, हवा के बीच से। ध्यान से सुना जाए तो हर साए साए में भी म्यूजिक नजर आता है। बहुत अच्छी सी प्रस्तुति दी। वेदांत ने और फिर सुनने के बाद हम लोग फिर से चल दिए और अपना काम करते हुए फिर आ गए घर। ये देखिए, और घर के कॉर्नर में मिलिए। घर आकर मैं अपने घर का कॉर्नर आपको दिखा रही हूँ। श्री राम, बाल श्री राम, और ये जय गणेश। और आपको वेदांत का म्यूजिक कैसा लगा बताइएगा जरूर। ये जो कॉर्नर और हमारे रहते तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैं, गुड मॉर्निंग, मैजिक ही है म्यूजिक जीवन दर्शन में।